बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है नॉर्मल प्रेगनेंसी का। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इसमें हमने ये देखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स की कौन कौन सी चेंजिंग होती है और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी में स्टार्ट में और एंड और इसके जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी दरमियान में इसके कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो अपना बेसिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देख रहे हैं। डिफ़ाइन में वो कह रहा है कि हार्मोन्स प्ले अ क्रिटिकल रोल in the maintaining a normal pregnancy and their levels fluctuate significantly throughout the 3 ट्राइमेस्टर, यानी तीनों ट्राइमेस्टर्स को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन्स हैं उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी को जो है ना वो नॉर्मल की तरफ लेके जाने के लिए, नॉर्मल लेबर की तरफ लेके जाने के लिए तो ये तीनों हार्मोन जो हैं ये बेसिक रोल प्ले कर रहे होते हैं इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें जी वो क्या कह रहा है कि कौन कौन से अब हार्मोन जो हैं वो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, इसको हम HCG हार्मोन भी बोलते होते हैं। प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है और इसके साथ जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हमारे पास। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि HCG हार्मोन जो है वो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये किस तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसका क्या वाइटल रोल है और किस तरह से जो है ना वो हमें प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले देख लें कि ये क्या काम करता है कि प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यानी ये क्या काम करता है कि इसमें जो प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, इसमें एक तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसको मेंटेन कर रहा होता है, साथ में जो है ना वो HCG का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोडक्शन होती है, ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें भी प्रोजेस्टेरोन जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि HCG लेवल पैक अराउंड 18 to 10 वीक्स विच इज़ हाई इट इज़ यूज्ड प्रेगनेंसी। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो हमें उसमें प्रेगनेंसी डायग्नोस नहीं हो रही होती, या फिर हम उसका UPT टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें उसकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं पता चल रही होती। देन हम उसका जो है ना वो HCG लेवल चेक करते होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर तो HCG लेवल जो है वो हाई आता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में वो क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है एंड लेटर बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, इट मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग, ये यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है, यानी यूट्रस की जो 3 लेयर्स है ना, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, ये जो तीनों इसकी जो लेयर है ये उनकी लाइनिंग को मेंटेन करता है और क्या करता है एंड प्रिवेंट कंट्रक्शंस अर्ली इन प्रेगनेंसी। यानी जैसे कि उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उसमें ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि पहले उसको जो है ना वो यूट्रस के कंट्रक्शन वगैरह ना हो, यूट्रस डायलेट वगैरह ना हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोजन आ जाता है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है कि इंक्रीज सेडेंटली थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, ये भी यूट्राइन लाइनिंग की जो है ना वो ग्रोथ में प्रमोशन कर रहा होता है। इंक्रीज़ ब्लड फ्लो, ये MCQs में भी पूछ लेते होते हैं कि ब्लड का फ़्लो जो है ना वो टू द यूट्रस की तरफ जो जा रहा होता है तो इसमें कौन सा हार्मोन जो है ना वो हेल्प करता है, तो ये एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, एंड स्टिमुलेट मिल्क डक्ट डेवलपमेंट इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में जो है वो मिल्क की डेवलपमेंट उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी
एस्ट्रोजन जो है ना वो बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, रिलैक्सन है। रिलैक्सन हार्मोन में क्या होता है कि हेल्प सॉफ्टन द सर्विक्स एंड रिलीजेस द पेल्विक लिगामेंट प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर लेबर। यानी ये क्या काम करता है कि उसको सर्विक्स को जो है वो सॉफ्ट करता है, उसमें हेल्प करता है इसकी, एंड रिलैक्सिस द पेल्विक लिगामेंट जो है उनको प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन आपको पता है कि इसका जो मेन काम होता है ये मिल्क की जो प्रोडक्शन वगैरह होती है ब्रेस्ट में, ये इसको स्टिमुलेट करता है। ब्रेस्ट स्टिमुलेट्स ब्रेस्ट टिश्यूज़, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं उनकी एक तो डेवलपमेंट ये करता है और दूसरा ये उनको जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है। एंड प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब मिल्क की प्रोडक्शन हो जाएगी तो ब्रेस्ट जो है वो फुली प्रिपेयर हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, तो डिलीवरी के बाद जो है ना वो मदर इजीली अपने बेबी को जो है ना वो फीड करवा सकती है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।